आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ओम का नियम, ओम ने यह बताया था कि किसी तार में, कोई चालक तार है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा और वोल्टेज का मान एक नियतांक रहता है। तो हम देते हैं जैसे V और I, ये V वोल्टेज है और I किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो ओम ने सबसे पहले अगर वोल्टेज को लिया 20 और धारा को लिया 5 और जब ये दोनों कटा तो हुआ 4/1, मतलब 4:1। ओम ने अपने प्रयोग में यह पाया कि जब भी हम वोल्टेज का मान कितना भी ले ले और धारा का मान उसके अनुपात सदैव बराबर ही रहता है। जैसे ओम ने उसके बाद वोल्टेज को कुछ घटाया, जैसे लिया 16, धारा 4, इसको जब काटेंगे तो 4:1 फिर से 1 ही आएगा। उसी प्रकार ओम ने फिर से देखा कि ये सदैव बराबर ही आ रहा है। जैसे थोड़ा सा हम मैथ में ले जाना चाहेंगे। मैथ में जो सर्कल होता है, इसकी जो परिधि होती है और जब इसके व्यास से भाग देते हैं तब हमेशा 22/7 ही आता है। उसी प्रकार ये भी है। तो आप वोल्टेज या धारा में से किसी एक चीज को बढ़ा सकते हैं, दोनों को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ा रहे तो धारा अपने आप बढ़ेगा, या फिर धारा बढ़ा रहे तो वोल्टेज अपने आप बढ़ेगा। इसी प्रकार ये जो वोल्टेज और धारा का अनुपात है वो हमेशा 4:1 में रहेगा। कई सारे लोग ये बताते हैं कि ओम का नियम क्या है। अभी हमने यहां पर लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था में कई किताबों में ऐसे लिखे हैं कि यदि किसी चालक का ताप और दाब नियत रहता है, नियत वही है, मैंने भौतिक अवस्था, किसी तार का यानी किसी चालक का भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था वही ताप दाब जो भी है, यह भौतिक अवस्था हो गया, में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर, वही वोल्टेज, विभवांतर माने वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और डिटेल्स से समझते हैं तो डिटेल से समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा देखिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है I, धारा जो I प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर के यानी वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं और यहां बराबर का चिन्ह देते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट यानी नियतांक होता है R भी। यही ओम का नियम है। इसमें I जो है वो धारा है, I धारा है और R प्रतिरोध है और V विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर है। इस प्रकार ओम का नियम यही है। अगर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है ओम का नियम क्या है, तो आप इतना ही सारा बात को लिखिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। I अनुक्रमानुपाती भी हो गया और I जब अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर दिए तो R भी हो गया, और ये सारा चीज है। इतना लिख दीजिएगा, आपको पक्का 2 नंबर मिलेगा। इसे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।